जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे बैच ऑल इंडिया रैंक 1 में। आज की क्लास में बेटा जो पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल नोट कर लो, क्योंकि पेपर में 6 नंबर का पक्का आएगा, मतलब आएगा। बिल्कुल नोट डाउन करके रख लो, डबल स्टार लगा के रख लो, ठीक है। किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, बड़ी आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। आज का टॉपिक रहने वाला है मेरे बाबू चाइना। सबसे पहले वैसे तो जो समकालीन केंद्रों में है वो ईयू है, लेकिन मैं शुरुआत थोड़ा चाइना से करना चाहता हूं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की क्या इकोनॉमी पेपर में पूछी ही जाएगी, ठीक है। यानी चाइना ने किस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को बदला। क्या चाइना का भी तरीका शॉक थेरेपी की तरह था? शॉक थेरेपी का तरीका किसने अपनाया था? आप कह देंगे सर सोवियत संघ यानी रूस ने अपनाया था। रूस ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को झटके से बदल दिया। लेकिन चाइना ने ऐसा झटका देने की बजाय क्या किया, स्टेप बाय स्टेप काम लिया। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले 1949 की कहानी। अब ये जो 1949 की कहानी है बालक, इधर क्या हुआ, चाइना में एक माओ रिवॉल्यूशन होता है। क्या होता है, आप कहेंगे माओ क्रांति, यानी कि माओ रिवॉल्यूशन होता है ना। अब जो माओ क्रांति होती है ये पूर्ण रूप से समाजवाद पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? समाजवाद पर। तो इन्होंने शुरू में अपने लिए पूरा एक समाजवादी मॉडल तैयार किया। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज, हर वस्तु जनता को, हर वस्तु जनता को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। क्या कराई जाएगी? उपलब्ध कराई जाएगी। अब एक समय तो ऐसा आया भाई, सरकार हर एक चीज देने भी लगी, हर एक चीज उधर की जनता की रिक्वायरमेंट पूरी होती थी। लेकिन भैया धीरे धीरे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, यानी कि जो चीन की बढ़ती जनसंख्या है, क्या है, चीन की बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं चीन के विकास में एक बड़ा कांटा साबित हुई, और चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को बदलना पड़ा। यानी कि जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी, इसे लाना पड़ा किसमें? पूंजीवाद में। लेकिन चाइना ने रूस की तरह नहीं किया, अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक से झटका नहीं दिया, बल्कि चाइना ने स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक कदम उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बदला। इसकी शुरुआत कर दी थी मेरे बालक चाइना ने। कब से? आप कह देना सर 1972 से कर दी थी। 1972 में ये बदलती हुई अर्थव्यवस्था अब क्या है, बदलती हुई, यानी कि अब ये धीरे धीरे समाजवाद से कदम रख रहे हैं किसकी ओर? पूंजीवाद की ओर, ठीक है। अब 1972 में क्या हुआ बेटा, इन्होंने सबसे पहले अपना क्या किया, जो एकांतवास था। एकांतवास का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन। यानी कि जो ये अलग से रहते थे, किसी से कोई संबंध नहीं बनाते थे, उस एकांतवास को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने संबंध किससे स्थापित किए? आप कहेंगे सर अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। फिर दूसरे स्टेप में बेटा इन्होंने क्या किया, यहां से मैं ऐसे थोड़ी सी लाइन ले लेता हूं ताकि डिफरेंट हो जाए। 1973 यहां के नेता चाउ एन लाई, कौन? चाउ एन लाई ने चार क्षेत्र बताए। इन्होंने बोला अगर 4 क्षेत्रों में हम सुधार करते हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सर सुधार सकते हैं। वो 4 क्षेत्र कौन से थे बेटा? सबसे पहले प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज क्या अपनाई बेटा? सेना। तीसरा कृषि, और चौथा उद्योग। उन्होंने बोला अगर इन 4 सेक्टर में हम चेंज करते हैं तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को काफी आगे लेकर जा सकेंगे, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप उन्होंने क्या ले लिया भाई? तीसरा स्टेप ले लिया उन्होंने 1978 में। किसकी लीडरशिप में? देंग शाओपिंग की लीडरशिप में उन्होंने बेटा क्या स्टेप लिया? खुले द्वार की नीति अपनाई। खुले द्वार की नीति का मतलब क्या है कि ओपन डोर पॉलिसी, जिससे क्या बढ़ा? आप कहेंगे एफडीआई। एफडीआई मतलब डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होने लगा कहां से बेटा? आप कह देंगे सर फॉरेन से, विदेशों से सीधा आके निवेश होने लगा कहां? चाइना में। तो चाइना की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सर बिल्कुल बढ़ेगी। आगे बात समझ। उसके बाद क्या है बेटा? 1982 इन्होंने क्या कर दिया? कृषि का निजीकरण कर दिया।
यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को प्राइवेट कर दिया, ठीक है। और 1998 में अगला स्टेप लेते हुए इन्होंने अपने उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया, उद्योगों का निजीकरण। और 2001 में जाके ये WTO का हिस्सा बन गया, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया और इसकी अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बदल गई। यानी कि ये कुछ डेट्स और ये एक छोटा सा पैराग्राफ आपको याद करना है, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ बेटा एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ये मान लो बेटा कि ये उसके साथ आपके लिए गिफ्ट है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, लेकिन आप सब ध्यान नहीं देते, ठीक है। मोटा मोटा क्वेश्चन होता है, इस पे ध्यान देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन आता है बेटा कि चीन की अर्थव्यवस्था में एक वर्ड लिखा होगा बुक में, एनसीईआरटी में, नाटकीय बदलाव। क्या लिखा होगा? नाटकीय बदलाव, यानी कि ड्रामेटिकल चेंज। यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था में अचानक से बदलाव तो हुआ, ड्रामेटिकल चेंज तो हुआ, नाटकीय बदलाव तो हुआ, लेकिन उसका फायदा चीन के सारे विभागों, सारी जनता तक, यानी कि हर एक हिस्से तक नहीं पहुंच पाया। क्या आप इस कथन से सहमत है? जी हाँ सर, हम इस कथन से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, महिलाओं के काम करने की स्थिति अच्छी ना होना, महिलाओं के काम की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना, किसके मुकाबले? पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। बेरोजगारी बहुत थी, बेरोजगारी का बढ़ जाना, बेरोजगारी बढ़ना। अब क्योंकि देखो प्राइवेट हाथों में आ गया सब कुछ, तो नॉर्मल सी बात है बेरोजगारी बढ़ेगी, ठीक है। भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में था, पर्यावरण नष्ट हो गया, और उसके साथ साथ बेटा सिर्फ और सिर्फ जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो किस क्षेत्रों का हुआ? शहरी क्षेत्रों का। गांव वाले क्षेत्रों का कोई विकास नहीं हुआ। तो गांव और शहर के बीच का जो फासला था, गांव और शहर के बीच का जो फासला था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया। ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा किसको? चाइना को, ठीक है। किसको? चाइना को। देखो हो सकता है बेटा आपको पर्यावरण ना दिख रहा हो, ठीक है, भ्रष्टाचार तक दिख रहा है। एक सेकंड बेटा, ये मिटा देता हूं, सर ने बताया मेरे को कि वो दिख नहीं रहा आपको, तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, पर्यावरण और गांव और शहर, ठीक है, का अंतर क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि अमीर और गरीब का अंतर बढ़ गया, ठीक है। यानी कि शहर और अमीर होते गए और गांव और गरीब होते गए। क्लियर हो गई बात? कल की क्लास में बेटा आपको इंडो चाइना रिलेशन बताऊंगा और उस लेवल पे बताऊंगा कि आप कॉलेज तक लिख देना, कोई मिस्टेक नहीं। क्लियर? मिलते हैं कल की क्लास में। और बेटा बस इतना सा काम कर देगा यार, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चला करो और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए, है ना। जय हिंद, जय भारत।